गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यूज़ हम लोग मेमोरी में याद नहीं करना है। आपको मैं एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कैसे कैसे वैल्यू आ रहे हैं। इसको 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। सब में 4 से डिवाइड कर दो। अब सब पे रूट अप्लाई कर दीजिए फिर से। अब इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। रूट अंडर 0/4 का रूट 0 का रूट 0, 4 का 2, 0/2 इक्वल टू 0। तो साइन 0 का वैल्यू 0 आता है। 1/4 को जब एक्सप्लेन करेंगे, रूट अंडर 1/4, 1 का रूट 1, 4 का 2, हाफ, इसका हाफ आ जाएगा। 2/4, रूट अंडर 2/4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/2 पे रूट है। 1 का रूट 1 आता है और 2 का रूट 2, तो ये हो गया 1/√2। रूट 3/4, रूट 3/4 के लिए रूट 3 का रूट 3 रह जाता है, 3 का रूट नहीं आता है, 4 का रूट 2, रूट 3/2। रूट अंडर 4/4, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, रूट 1/1, 1 का रूट 1 ही होता है, तो ये 1 आ गया। अब आप जानते हैं कि ये जो पैरामीटर साइन 0 से लेकर के साइन 90 तक की वैल्यू है, इसको आप इस तरफ से, चूंकि साइन कॉस का उल्टा पैरामीटर होता है, तो आप यहाँ से 1 को यहाँ पे आप लिख दें, रूट 3/2 ये यहाँ लिख दें, 1/√2 एज इट इज, हाफ, और ये 0। ठीक है। जब हम tan का वैल्यू निकालने लगेंगे तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। साइन थीटा का वैल्यू, साइन 0 का वैल्यू क्या है? 0 है। कॉस 0 का वैल्यू 1 है। 0/1, 1 0 ज़ा 0, इसका वैल्यू 0 आ गया। उसी तरह सेम वे जब इसके लिए करेंगे, इन दोनों को एक दूसरे के रेशियो में लाएंगे tan 30 के लिए, तो ये हो जाएगा हाफ बाय रूट 3/2, 2 2 कैंसिल हो गया, 1/√3, तो साइन 30 का वैल्यू हो गया 1/√3। और ये 1/2 रूट 2 1/√2 ये दोनों कट जाएगा, 1 आ जाएगा वैल्यू। रूट 3/2 इसी तरह सेम वे, रूट 3/2 बाय हाफ, 2 2 कैंसिल, तो ये आ गया इसका √3, इसका वैल्यू √3 आ जाएगा। उसके बाद जब 1/0 का हम देखेंगे, 1/0, तो ये इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो इसे इन्फिनिटी आ जाएगा। इसको अनडिफाइंड हम लोग डिनोट करते हैं, अनडिफाइंड। उसी तरह tan का जो पैरामीटर होता है वो कॉट का बिल्कुल उल्टा होता है, तो अनडिफाइंड √3 इस तरह से लिख देंगे, 1/√3, और ये 0। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं एक चीज और, कि सेक जो होता है, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, ये इसका रेसिप्रोकल होता है। cos का वैल्यू क्या है? 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/1, 1/1 दैट इज 1, तो सेक थीटा का वैल्यू क्या आ गया? 1। उसी तरह से जब ये cos का वैल्यू √3/2 है, तो सेक उसका रेसिप्रोकल होता है, तो 2/√3 हो जाएगा इसका वैल्यू, 2/√3। और इसके लिए क्या हो जाएगा? सेक के लिए 1/√2, तो ये √2 हो जाएगा। ये 2/√3 है, ये √2 हो गया, इसका 2 हो जाएगा रेसिप्रोकल, और इसके नीचे 1 है, तो ये उल्टा हो जाएगा ना, 1/0, 1/0, तो क्या हो जाएगा? ये अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। जब हम कॉसेक के वैल्यू को करते हैं, तो कॉसेक का बिल्कुल पैरामीटर उल्टा हो जाता है, अनडिफाइंड 2√2, 2/√3,
और ये 1। तो इस तरह से हम सारे वैल्यू को मेमोरी में नहीं रखना है और आप इसको एक्सप्लेन करते चलेंगे और ये सारा वैल्यू हम लोगों ने ऑब्टेन कर लिया। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।